बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज मैं आपको जोड़ों के और पट्ठों के दर्द के लिए एक क्रीम के बारे में बताऊंगा। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने मरीज़ों को वो चीज़ें बताऊं जो अपनी 22 साला क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर आई हैं, ताकि उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब ये जो क्रीम है, ये जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, असाबी दर्दों के लिए, गर्दन में दर्द के लिए, कमर में दर्द के लिए, या जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो रहा हो, वहाँ पे ये बड़ी मौसर साबित हुई है। हत्ता कि शियाटिका पेन के अंदर, जिसे आम ज़ुबान में अर्कुल निसा भी कहते हैं, वहाँ पे अगर दर्द हो रहा हो और तकलीफ़ की शिद्दत से मरीज़ बेचैन हो और खाने वाली अद्वियात भी साथ खा रहा हो, लेकिन उससे उसको कोई खातर ख़्वाह फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, तो वहाँ पे आप इस क्रीम को अप्लाई करें। यकीनन इससे बहुत से मरीज़ों को फ़ायदा हुआ है। तो इसके साथ साथ अगर ये दर्द आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में है, बाजू के अंदर दर्द है, वहाँ पे भी आप इस क्रीम को लगा सकते हैं। मैं आपको इस क्रीम के अंदर जो अद्वियात रेकवच कंपनी ने शामिल की हैं वो भी आपको बताऊंगा कि उन अद्वियात की क्या क्या अफादियत है होम्योपैथिक के अंदर। चूँकि ये क्रीम जो है ये होम्योपैथिक की उन अद्वियात से तैयार की गई हैं जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी पौधों से बनाई गई हैं, इसलिए इस क्रीम के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और ये लगाने में दर्द के अंदर बहुत सा रिलीफ भी देती है। अब बुढ़ापे के अंदर जाके जोड़ों के अंदर खुरदरापन आ जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में शदीद दर्द होता है। वहाँ पर बहुत सी अद्वियात ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल करने के बावजूद वो दर्द ख़त्म नहीं होता, तो वहाँ पर आप ये एक्सटर्नली यानी कि जिल्द के ऊपर भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फार्मूले के अंदर जो सबसे पहले दवाई शामिल हुआ है उसका नाम है बर्बरस वल्गरस। ये होम्योपैथिक की बहुत मशहूर दवा है। ये कमर में और पीठ में दर्द के लिए इंतहाई मौसर साबित हो गया है। ये इस फार्मूले के अंदर शामिल है। और जो दूसरी दवाई इसके अंदर शामिल की गई है वो है डलका मारा। डलका मारा भी होम्योपैथिक की एक मशहूर दवा है जो कि इस फार्मूले के अंदर शामिल है। ये भी अगर नमदार जगहों पे या ठंडी जगहों पे या ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी की मिकदार ज़्यादा हो, वहाँ पे मरीज़ रहे हों, तो वहाँ पे अगर उसकी वजह से उसको जोड़ों में दर्द हो रहा है तो ये दवाई बड़ी मुफीद साबित हुई है। अगली जो इसके अंदर दवाई शामिल हुई है वो है नक्स वमीका। नक्स वमीका भी जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मौसर दवाई है। और इससे अगली जो दवाई इसके अंदर है वो है रोडोडंडन। रोडोडंडन छोटे जोड़ों में दर्द के लिए मशहूर दवा है। होम्योपैथिक की इस क्रीम के फार्मूले के अंदर ये दवा भी शामिल की गई है। इसके अलावा दीगर दवाएं भी इसके अंदर हैं, जैसे दर्दों के लिए मशहूर दवा होम्योपैथिक की रुस्टॉक्स है, वो भी इसी फार्मूले के अंदर शामिल है। तो जब मैंने चूँकि इसके जब फार्मूले को तब पढ़ा था तो ये मुझे इंतहाई मौसर साबित हुआ कि भी ये दर्दों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो मैंने इस क्रीम को जब मरीज़ों के लिए लिखना शुरू किया तो बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। आप भी इस क्रीम को दर्द वाली जगह पे दिन में 2 से 3 से 4 बार भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका लगाने के तरीके में ये है कि इसको रगड़ना नहीं है, बल्कि ये वैसे ही अप्लाई करनी है जिस्म के ऊपर, जिस जगह के ऊपर दर्द है, तो इंशाल्लाह उससे बहुत सा फ़ायदा होता है। तो ये तो इसको ऑइंटमेंट को आप रेकवच जो कंपनी की है R61, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं दिन में 3 से 4 बार, जैसा कि मैंने बताया। लेकिन साथ साथ यानी कि खाने वाली दवाई भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो आप अद्वियात अंदरूनी तौर पे लेते हैं वो भी ज़ाहिर अपना एक अहम रोल प्ले करती हैं मरीज़ के जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द को ठीक करने में। उसमें जो पहली दवाई है वो रुस्टॉक कि अगर मरीज़ रात के वक्त आराम कर रहा है और उसकी तकलीफ़ बढ़ जाए, लेकिन चलने फिरने से उसकी तकलीफ़ में कमी हो, यानी गर्मी पहुँचने से उसको आराम हो, तो ये रुस्टॉक्स की एक बहुत बड़ी अलामत है। इसके अंदर पट्ठों के अंदर कुचलने वाला दर्द होता है। अगर ऐसी अलामत हों तो आप रुस्टॉक्स 200 के अंदर सुबह शाम एक खुराक लें। 8 से 10 कतरे आप 1 घूंट पानी के अंदर ले सकते हैं, तो यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई है वो है
बेसिकली बायोकेमिक की दवाई है नमकियात के अंदर। ये कलकेरिया फास है। कलकेरिया फास गर्दन के नज़दीक जो पट्ठों के अंदर खिंचाव वगैरह आ जाता है, पट्ठों में दर्द होता है, वहाँ पे कलकेरिया फास बड़ा अच्छा काम करती है और ये आम जिस्मानी निज़ाम को बेहतर करने के लिए बेहद मुफीद है। बायोकेमिक का ये एक नमक है, इसको छोटी ताकत के अंदर लेना चाहिए। मिसाल को 6x के अंदर या 12x के अंदर इसकी टैबलेट्स होती हैं। ये आपने 4 टैबलेट्स सुबह, 4 टैबलेट्स शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ाहिर है इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाता है, इससे यकीनन बहुत सा फ़ायदा होता है। ये मैंने साथ 2 खाने वाली अद्वियात भी बताई हैं, एक बायोकेमिक यानी कि नमकियात में से, और एक रुस्टाक्स जो है ये मेडिसन आपको मैंने बताई है। इसके अलावा जो आर्थराइटिस है इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो भी इसी चैनल के ऊपर मौजूद है, और असाबी दर्दों के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए उसके ऊपर भी मैंने इसी चैनल के ऊपर वीडियो बना के रखी है, वो भी आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो अद्वियात बताई हैं वो भी इसके लिए मुफीद हैं। अच्छा, अब बाज़ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, लेकिन वो आर्थराइटिस के पेशेंट नहीं होते, सिर्फ यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी उनको जोड़ों के दर्द का मसाइल का सामना करना पड़ता है और उसको तकलीफ़ होती है। तो यूरिक एसिड के ऊपर भी मेरी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगी, आप उसको भी देखिएगा। और इसके साथ साथ असाबी निज़ाम को ताकत देने के लिए और मस्कुलर निज़ाम को ताकत देने के लिए इसके ऊपर भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और जो 7 घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं और उनका जो होम्योपैथिक इलाज है उसके बारे में मैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूँ। ये वो वीडियोस होती हैं जो मेरी अपनी 22 साला क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर एक्सपीरियंस में आई हुई होती हैं, और वो मैं अद्वियात मरीज़ों को बताता हूँ। तो यकीनन जो एक्सपीरियंस के अंदर आई हुई अद्वियात होती हैं उसके बहुत ज़्यादा बेहतर और मुस्बत नताइज सामने आते हैं और मरीज़ों को उसका फ़ायदा होता है। तो जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो रोज़ चूँकि मैं इसके ऊपर अपनी किसी न किसी एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, उससे आपको यकीनन बहुत सा फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।